आप जानते हैं इंडिया में डाइवोर्स के लिए अलग अलग तरीके होते हैं और हर रिलीजन के लिए अलग लॉ अप्लाई होता है। लोगों को सिर्फ एक ही चीज याद होती है कि कोर्ट केस होता है, लेकिन असल में डाइवोर्स को लेकर बहुत ही कंफ्यूजन और मिथ होते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाऊंगी डाइवोर्स के टाइप्स और उनके प्रोसीजर। हेलो दोस्तों, मैं हूँ एकता, एक एडवोकेट, और आज हम बात करेंगे डाइवोर्स लॉ इन इंडिया के बारे में। कैसे डाइवोर्स होते हैं, कौन से ग्राउंड्स होते हैं और क्या प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है। अगर आपको लॉ रिलेटेड वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ डाइवोर्स इन इंडिया। इंडिया में देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइवोर्स। फर्स्ट इज म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स एंड द सेकंड इज कंटेस्टेड डाइवोर्स। म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स तब होता है जब हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही सेपरेशन के लिए अग्री करते हो, लेकिन कंटेस्टेड डाइवोर्स तब होता है जब एक पार्टी सेपरेशन के लिए अग्री ना करे और केस कोर्ट में चले। सो बेसिकली म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स बहुत ही सिंपल और फास्ट होते हैं, लेकिन वही कंटेस्टेड डाइवोर्स में ग्राउंड्स प्रूव करने पड़ते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स अंडर हिंदू मैरिज एक्ट। सो फर्स्ट इज क्रूएलिटी, desertion, conversion of religion, communicable disease, adultery, unsound mind, renunciation of wife and presumption of death। अब देखते हैं इन ग्राउंड्स का मतलब क्या है। सो पहला ग्राउंड है क्रूएलिटी का। अगर किसी भी पार्टनर को टॉर्चर हो रहा हो, वेदर इट इज मेंटली और फिजिकली, तब क्रूएलिटी के ग्राउंड पे वो डाइवोर्स ले सकता है। एंड डेजर्शन यानी अगर पार्टनर 2 साल या उससे ज्यादा टाइम के लिए छोड़कर जा चुका है। एंड द थर्ड इज कन्वर्जन ऑफ रिलीजन, जिसका मतलब है अगर पार्टनर अपने रिलीजन से कन्वर्ट होके कोई दूसरा रिलीजन अपना लेता है, तब वो एक ग्राउंड है डाइवोर्स के लिए। एंड द नेक्स्ट इज कम्युनिकेबल डिजीज, जिसका मतलब है अगर पार्टनर को कोई ऐसी डिजीज या बीमारी है जो कि एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में ट्रांसफर हो सकती है, सो उस ग्राउंड पे भी वो डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकता है। सो द नेक्स्ट इज अडल्ट्री। अडल्ट्री का मतलब है अगर पार्टनर का शादी के बाहर भी किसी के साथ रिलेशन है या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा हो। सो द नेक्स्ट इज अनसाउंड माइंड और मेंटली डिस्टर्ब। सो जिसका मतलब है अगर पार्टनर ऐसे मेंटली डिस्टर्ब हो जाए या फिर उसको ऐसी बीमारी हो जहाँ पे उसका माइंड साउंडली काम ना करे। एंड द नेक्स्ट इज रिनंसिएशन ऑफ वर्ड, मतलब अगर पार्टनर ने संन्यास ले लिया हो तो वो भी एक ग्राउंड है डाइवोर्स के लिए। एंड द लास्ट ग्राउंड इज प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, जिसका मतलब है अगर पार्टनर का 7 साल या उससे ज्यादा टाइम तक ये पता ना हो कि वो जिंदा है या नहीं, तो वो भी एक ग्राउंड हो सकता है। तो ये ग्राउंड से हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग, एंड ये सिर्फ हिंदूज पे ही अप्लाई होते हैं। सो क्रिश्चियंस को अगर डिवोर्स लेना है तो वो इंडियन डाइवोर्स एक्ट के अंडर होते हैं। एंड फॉर मुस्लिम्स तलाक, कुला या फिर म्यूचुअल कंसेंट के प्रोसीजर बिल्कुल अलग होते हैं। अगर आपको उस पर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो अब बात करते हैं प्रोसीजर की। तो सबसे पहले देखते हैं म्यूचुअल डाइवोर्स का प्रोसीजर क्या है। सो इसमें सबसे पहले एक जॉइंट पिटीशन फाइल होती है फैमिली कोर्ट में, जो कि हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलकर फाइल करते हैं। एंड इसके बाद एक फर्स्ट मोशन हियरिंग होती है एंड 6 मंथ्स का एक वेटिंग पीरियड दिया जाता है। इस पीरियड को हम कूलिंग पीरियड भी कहते हैं। इसका मेन पर्पस होता है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों को ही बातचीत का टाइम मिल सके और वो अपनी शादी बचा सके। एंड इसके बाद एक सेकंड मोशन पिटीशन फाइल होती है, जहां पर हस्बैंड और वाइफ दोनों ही पिटीशन फाइल करते हैं। एंड इसके बाद लास्ट में होता है कोर्ट की डिक्री, और इसके बाद ही मैरिज डिसॉल्व हो जाती है। अब देखते हैं कंटेस्टेड डाइवोर्स का प्रोसीजर क्या होता है। तो कंटेस्टेड डाइवोर्स में जो पिटीशन फाइल होती है वो सिर्फ एक स्पाउस के थ्रू होती है। एंड इसके बाद कोर्ट नोटिस जाता है दूसरे स्पाउस को, जिसके बाद में एविडेंस और हियरिंग्स चलती है। एंड इन्हीं एविडेंस और हियरिंग्स के बेसिस पे जज वेरीफाई करता है डाइवोर्स के ग्राउंड्स को, एंड उसके बाद में जज डिक्री पास करता है। तो अब देखते हैं कुछ ऐसे कॉमन मिथ और उनकी रियलिटी। तो सबसे पहला मिथ है कि सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड ही डिवोर्स फाइल कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी डाइवोर्स के लिए फाइल कर सकता है। एंड दूसरा मिथ जो कि बहुत ही कॉमन है कि डाइवोर्स सालों तक खींचते हैं, जबकि रियलिटी ये है म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स सिर्फ और सिर्फ 6 से 18 महीने में कंप्लीट हो जाते हैं।
और तीसरा मिथ है कि लोगों को लगता है डाइवोर्स के साथ ही मेंटेनेंस और कस्टडी डिसाइड हो जाती है, जबकि रियलिटी ये है चाइल्ड कस्टडी और मेंटेनेंस एक सेपरेट प्रोसीडिंग्स होते हैं और ये भी जज डिसाइड करते हैं उनके बेस्ट इंटरेस्ट के हिसाब से। तो दोस्तों ये थी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवोर्स लॉ इन इंडिया। अगर आपको डाइवोर्स या किसी भी लीगल मैटर में प्रॉपर गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे डायरेक्टली भी कंसल्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिलती रहे प्रैक्टिकल एंड लेटेस्ट लीगल नॉलेज।